नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस साल की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमितों के साथ मृतकों की संख्या में भी बढ़ोतरी और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और गिरावट से सर्दी का असर तेज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2021-2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य तथा जिला स्तर के अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सरकारी विभागों, ईसीआई आइकन और मीडिया समूहों को मतदाता जागरूकता के प्रति उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। समारोह में नए मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र सौंपा जाएगा। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हर वोट के महत्व को दोहराने के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता मेरा वोट मेरा भविष्य है, एक वोट की शक्ति भी शुरू की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अपने ट्वीट संदेश के माध्यम से कहा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव चुनाव के आयोजन के दायित्व को चुनाव आयोग ने प्रारंभ से ही सजगता और निष्पक्षता से निभाया है। मतदाता दिवस के अवसर पर आज राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता से की गई भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी जयपुर केन्द्र से सुबह 9:10 पर किया जाएगा। मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मतदाता शपथ, मुख्य चुनाव आयुक्त का संदेश और जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य के विभिन्न जिलों में भी आज कई कार्यक्रम हो रहे हैं। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग 2011 से हर साल 25 जनवरी को अपने स्थापना दिवस के अवसर को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिन्दी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नमो ऐप के माध्यम से देशभर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि उपज की कीमतों को ज्यादा प्रतियोगी बनाने के लिए मंडियों में ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने और ई पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि विपणन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने और किसानों को उपज की उचित कीमत दिलाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास जरूरी है।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस साल की भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस साल अप्रैल से दिसंबर तक 11 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बोर्ड के सचिव पुष्कर राज शर्मा ने बताया कि सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा 24 अप्रैल को प्रस्तावित है। इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 7, 8 और 9 मई को होगी। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा मई में होगी, जबकि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की परीक्षा मई और जून में करवाने का फैसला लिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमितों के साथ मृतकों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल एक ही दिन में 23 लोगों की मृत्यु हुई, जो अब तक की सर्वाधिक है। हालांकि कल नए संक्रमितों की संख्या में थोड़ी कमी आई। 9,480 नए संक्रमित मिले, जबकि 9,397 मरीज ठीक भी हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या 93,502 हो गई है। कल जयपुर जिले में 2,424, अलवर में 754, जोधपुर में 621, डूंगरपुर में 488, उदयपुर में 457, चित्तौड़गढ़, अजमेर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा और सीकर में 300 से ज्यादा, कोटा, पाली, बांसवाड़ा, झालावाड़ और बीकानेर में 200 से अधिक और 12 बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनूं, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर तथा सिरोही में 100 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई, जबकि शेष जिलों में 100 से कम मामले रिपोर्ट हुए। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 87 लाख से ज्यादा एहतियाती डोज लगाई गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण हुआ है। इस बीच जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने कल कोविड के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण के 100% लक्ष्यों को पूरा करने वाले पहले 3 गांवों को जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन गांवों में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, उन गांवों में इसकी सूचना का बोर्ड भी लगाया जाए। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत सीकर जिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भिजवाए गए स्मृति चिन्हों को एनसीसी बटालियन के प्रतिनिधियों की ओर से गांव-गांव जाकर शहीदों के परिजनों को वितरित कर रहे हैं। जिले के खिरवा गांव में शहीद सूबेदार लियाकत अली पठान के घर जाकर उनके परिजनों को ये सम्मान भेंट किया गया। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सर्दी के असर में बढ़ोतरी हो गई है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज न्यूनतम तापमान गिरकर 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि न्यूनतम तापमान में गिरावट का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस साल की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमितों के साथ मृतकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और गिरावट से सर्दी का असर तेज हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।